गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी संजू मैम। मैं आपको एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आई हूँ। जैसा कि बच्चों आपको सबको पता है, कोरोना काल के कारण आपकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और पिछली साल भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे। पर इस साल आप कक्षा 8 में आ चुके हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। पिछली साल तक तो चलो आप छोटी क्लास में था, ठीक है। इस बार आपके 8th बोर्ड क्लास है, तो बोर्ड क्लास के हिसाब से आपको टाइम पे कोर्स भी पूरा करना होगा, रेगुलर क्लास भी पढ़नी होगी, तभी आपका कोर्स पूरा हो पाएगा। और इस साल तो सरकार ने कुछ रूल्स चेंज भी कर दिए हैं, अलग नए तरह के नियम लागू कर दिए हैं, जिसमें ये जो ऑनलाइन क्लासेस होगी इनको भी शामिल किया जाएगा। इसमें पढ़ाया हुआ भी बच्चे के पढ़ाने में ही शामिल गिना जाएगा, क्योंकि कोरोना काल को देखकर आपकी ज़िंदगी के साथ तो नुकसान नहीं कर सकते ना। तो घर पर आपको रहकर सुरक्षित और स्वस्थ रहकर आपको पढ़ाई करनी है। इसलिए आप रोजाना अपनी कॉपी किताब लेके बैठेंगे। आपको सेम वैसे ही जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, इंटरेस्टिंग तरीके से अपने दोस्तों के साथ में, सेम वैसे ही आपको इसमें बैठना है, अपनी कॉपी किताब लानी है। बच्चों मार्केट के अंदर भी किताबें पहले से तैयार है। पिछले साल जो कोर्स लगा था नया, वही कोर्स इस साल भी है। तो आप बाजार से जैसे आपकी सुविधा हो, आप नई किताब, आप सेकेंड हैंड किताब, जैसे आपके बजट में हो, आप जल्दी से जल्दी बाजार से खरीद के लिए आए। और फिर जैसे जैसे मैं पढ़ूँ, आप अपनी कॉपी किताब खोल कर बैठें और साथ के साथ में पढ़ाई करें। इसके अलावा आप अपने, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ एसएसटी सब्जेक्ट में आपकी कितनी कॉपी सहेगी, उस हिसाब से किताब बताऊंगी, उस हिसाब से आप कॉपी लेके आ जाना। या तो एक मोटी कॉपी लाकर उसको 3 भागों में बांट देना, क्योंकि आपकी 3 किताबें हैं, और या फिर 3 मीडियम साइज की कॉपी अलग अलग लेके आ जाना, ताकि आप उसमें सही तरीके से अपना काम कर सकें और किताब का उसके ऊपर नाम लिख देना और सही तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकें। बस जरूरी ये रहेगा कि आपको रोजाना किताब खोल के बैठना है, साथ के साथ मन लगाकर पढ़ना है, और जो भी काम दिया जाए, जो आपको हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे इसके अंदर वीडियो में, वो आपको अपनी कॉपी में उसी दिन कर लेने हैं। और 2 दिन बाद हम कॉपी आपके स्कूल में मंगवाएंगे चेक करने के लिए। और इस तरीके से अपनी डे बाय डे रोजाना क्लास चलेगी और रोजाना आप मन लगाकर इसी तरीके से पढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, क्योंकि इतने दिन अगर आपका नुकसान हुआ है तो अब तो भरपाई करनी जरूरी है ना बेटा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ आपके कौन कौन सी किताबें हैं। तो सबसे पहले अपन के एक सब्जेक्ट है भूगोल। एसएसटी के अंदर ही अपन के 3 किताबें हैं। पहली किताब जो है विषय अपन का भूगोल है, जिसका नाम है संसाधन और विकास। ये इस तरह की किताब आएगी बच्चों आपके भूगोल की, ठीक है। और इस किताब के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आप
किताब है, पर जो चित्र आपको नजर आ रहा है ये फोटो, ये चित्र हिंदी मीडियम की किताब में भी सेम होगा। दोस्तों ये इंग्लिश में के नाम लिखे हुए हैं, ये नाम आपको हिंदी में लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको यही कभी बता दी, क्योंकि अभी मेरे पास आज यही अवेलेबल थी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज भले कोई भी हो सकती है, पर जो ये चित्र है, ये जो मेन प्रश्न है अपना, ये वही रहेगा। तो इस तरीके की किताबें भी आप बाजार में सजा के लेके आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज अपन जो भूगोल की किताब है, ज्योग्राफी की, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इस किताब का जो आपके पहला पार्ट है उसका नाम है संसाधन। क्या नाम है बच्चों? संसाधन। तो आज अपन संसाधन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो लेसन स्टार्ट करते हैं। अपन ने ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया है और पहले चैप्टर का नाम है अपन के संसाधन। संसाधन बच्चों क्या होता है इसके बारे में और पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप अपन कल पढ़ेंगे। आज मैं आपको हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस चैप्टर में आखिर अपन पढ़ने वाले क्या है। तो बच्चों संसाधन जो होते हैं, अपने चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, उन्हीं को अपन संसाधन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो संसाधन जो होते हैं यही अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने वाले होते हैं और ये अपन को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसलिए अपने लिए ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं, कीमती होते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए और सही तरीके से काम में लेना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी, पाठ पढ़ाऊंगी, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि अपन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, संसाधन अपन किसको कह रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं, अपन इसका गलत उपयोग करने से अपन का क्या नुकसान हो सकता है और इनको अपन कैसे बचा के रख सकते हैं, क्या अपन इनको वापस बना सकते हैं, क्या अपन ये खत्म हो गए तो आगे भविष्य में अपन क्या करेंगे, कैसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, क्या इनको बचाना जरूरी है, इन सब बातों पे भी अपन चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि संसाधन जो होता है, अगर मैं इसके प्रकारों की बात करूं तो संसाधन जो होता है अपने मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित और एक मानव स्वयं भी संसाधन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन संसाधनों के इस पाठ के अंदर प्रकारों की भी बात करेंगे। संसाधन के प्रकार, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है संसाधन के जो प्रकार है, मैंने आपको 3 तरह के बताए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं संसाधन के बारे में, जो 2 भागों में मोटे रूप में अगर बांटे तो लिविंग, नॉन लिविंग यानी जैविक और अजैविक, 2 तरह से मोटे रूप में भी अपन इसको बांट सकते हैं। जैविक संसाधन जिसमें जीव जंतु प्राणी जगत शामिल होगा और अजैविक जिसे अपन नॉन लिविंग कहते हैं, इसके अंदर अपने वो संसाधन शामिल होंगे जिसके जो जीवित नहीं होते, जिसमें प्राण नहीं होते, जो श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि जो संसाधन है वो किस तरीके से अलग अलग, किस तरीके से अपन अलग अलग भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर वाइज समझाना स्टार्ट करती हूँ बच्चों। तो इस चैप्टर में आपके सबसे पहले लिखा हुआ है संसाधन। ठीक है, तो संसाधन की सबसे पहले मैं अगर आपको परिभाषा बताऊँ, इसमें 2 बच्चे हैं जो आपस में अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं और वो अपनी मम्मी से ये जानना चाहते हैं कि संसाधन क्या होता है, क्या कैसे काम आते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी बातें इसमें मोटे रूप में बताई गई थी। और उसमें जो है
किस तरीके से है ना, ये कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो संसाधन होती है, ये बनती कैसे है, इस ये खत्म क्यों हो रही है, ये नष्ट क्यों हो रही है। बच्चा आपके जैसा बड़ा जिज्ञासु था, जैसे अभी आपके मन में भी ये बातें उठ रही होगी, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ये सब क्यों खत्म हो रहे हैं, ये निकलते कहाँ से हैं, ये कहाँ से मिलेंगे हमको, अपन इनको कैसे बनाएंगे, और अगर इनको बचाना है तो फिर काम में कैसे लें। तो जैसे अभी आपके दिमाग में ये बातें आ रही है, वैसे उन बच्चों के दिमाग में भी बातें आ रही थी। राजू और मोनू नाम के जो बच्चे हैं इसके अंदर, फिर इनकी मम्मी जो है वो इनको बताती है कि ये सभी संसाधन जो है बहुत ही मूल्यवान होते हैं। यानी मूल्यवान का मतलब क्या होता है बच्चों, कीमती होते हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा ये कीमती है और मूल्यवान है, उनकी मम्मी बोलती है। तो बच्चे कहते हैं मूल्यवान मतलब मूल्य, मूल्य का मतलब क्या होता है, बच्चों ने पूछा मूल्य का मतलब क्या होता है। तो उनकी माता जो होती है वो कहती है मूल्य का अर्थ होता है महत्व। मूल्य का अर्थ क्या होता है बच्चों, महत्व, यानी बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा उसी को अपन मूल्यवान भी कहते हैं। ठीक है, तो मूल्यवान भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कह दो, चाहे इनको मूल्यवान कह दो, एक ही बात है। इसके अलावा संसाधन जो है आर्थिक मूल्य भी होता है बच्चों। आर्थिक मूल्य, जब भी अपन आर्थिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आर्थिक शब्द से जब मतलब अपना होता है रुपए पैसे संबंधित, यानी जो भी रुपए पैसे संबंधित अगर अपन बात करते हैं तो उसको अपन आर्थिक के रूप में जानते हैं, यानी उसकी कीमत के रूप में अपन आंकने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर चैप्टर के अंदर आपने ये बताया है कि धातु जो होता है, धातु किसको कहते हैं, पहले ये बताओ मुझे। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास के अंदर भी, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, जो मैं आपको बहुत सारे शब्द बोले हैं वो शब्द आप सुन चुके हो, आपके लिए नए नहीं है। तो धातु, अगर आपने देखा आपके घर में जो टेबल है, कुर्सी है, या दरवाजे हैं, या पंखा है, ये सब लोहे के बने हुए हैं। बिजली के तार आपने देखे तांबे के बने हुए हैं। घर के बाहर निकलो, इलेक्ट्रिक तार, बड़े बड़े मोटे मोटे जो वायर लगे हुए हैं वो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। और इन्हीं सभी धातुओं के आपने घर में कई तरह के बर्तन भी देखे होंगे, आपने स्टील के बर्तन देखे होंगे, आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे, आपने पीतल के बर्तन देखे होंगे, ये सब बच्चों धातु के बने हुए हैं। और धातु अगर मैं मोटे रूप में बताऊँ तो एक ऐसा बना जिसमें बिजली करंट जो है पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिससे अपन तार बना सकते हैं। इसके अलावा उनमें से टन की आवाज़ आएगी, तो ये पहचान होती है, जिनको अपन इजी वे में धातु कहते हैं। आपने घर में देखा होगा रसोई के अंदर, कभी मम्मी किचन में खाना बना रही है, कोई बर्तन कटोरी बजती है तो टन की आवाज़ सुनाई देती है आपको, है ना। तो इस तरीके से धातु जो होगा वो हमेशा आवाज़ करेगा, पतली तीखी आवाज़ करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ गिरी, आप आवाज़ से पहचान जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो है मूल्य को अगर अपन आर्थिक मूल्य होता है इन सब चीज़ों का, और इन संसाधनों को जो है धातु का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन जो है इसको बाहर अपन खुली तरीके से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि धातु अपन को कहाँ से प्राप्त होता है, धातु अपन को खननों से प्राप्त होता है, खनिज के रूप में प्राप्त होता है। खनिज के रूप में क्या बच्चों आपने कभी ये सोचा है, खनिज के रूप में मतलब क्या हुआ, लोहे की ईंटें निकलती होगी, सोने की ईंटें निकलती होगी, चांदी की ईंटें निकलती होगी? नहीं बच्चों, खानों के अंदर ये सब मिट्टी के रूप में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उनको बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर पिघलाते हैं, अशुद्धियाँ अलग करते हैं, और उसके बाद में धातु को निकाल कर अलग किया जाता है। उनकी सीटें बनाई जाती हैं, चदरें जिसको अपन कहते हैं, बड़ी बड़ी चदरें बनती है, या फिर मजबूत लोहा तैयार होता है। और उसके बाद में उन चदरों को उद्योग धंधों में टेक्निक के माध्यम से उनको अलग अलग रूप दिया जाता है। जैसा आप देख तो पंखा, तो पंखा बनने के लिए फैक्ट्री में जाएगा, एक चद्दर का टुकड़ा होगा, उसको मशीन से कटिंग करके तरह तरह के आकार दिए जाएंगे, और ये लो भाई पंखा तैयार। अगर उसको वर्कशॉप में भेज दिया जाए तो फर्नीचर, लोहा, टेबल वगैरह बनाना तैयार। तो चीज़ तो मेटल तो एक ही बना, पर उससे अलग अलग तरह की चीज़ें बन गई। और जिस तरीके से जितना गुणवान धातु होगा उसी तरीके से उसका कीमत
प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनको बाहर निकाला जाता है। फिर अपन कई तरह की टेक्निक लगाकर उनको अलग अलग रूप में डालते हैं, फिर वो अपन के उपयोग में आने लगते हैं और फिर वो संसाधन कहलाते हैं। अगर वो मिट्टी के रूप में धातु जमीन में है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अपने काम ही नहीं आ रहा, अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है। तो जब तक वो काम नहीं आएगा तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ने अपनी मम्मी से कई सारी बातें पूछी है इस पाठ के अंदर और इस तरीके से उनकी मम्मी उनको जवाब दे रही थी। और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी माता से क्वेश्चन किया मम्मी से कि कुछ संसाधन जो होते हैं समय के साथ में आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं और कुछ जो होते हैं घरेलू नुस्खों के साथ भी उसको मूल्यवान बना देते हैं। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, ये घरेलू मूल्यवान संसाधन और बाहर का क्या मतलब हुआ। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आपके पेट में दर्द होने लगा और आप जो है आप कह रहे हो मेरा पेट दुख रहा है, मम्मी ने कहा चलो इनो पाउच लाओ और उसको घोल करके लो। तो ये तो एक बाजार से बनी बनाई आप चीज़ लाए और उसको काम में ले लिया। ठीक है, उसके आपने पैसे भी चुकाए। एक आपके घर में दादी ने कहा अरे बेटा अजवाइन में नमक मिला के खा ले और थोड़ी देर में तो ठीक हो जाएगा। तो क्या आपने उस चीज़ के दादी को पैसे दिए क्या? घरेलू नुस्खा था, इनको दादी के नुस्खे या घरेलू नुस्खों के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कुछ चीज़ें जब अपन बाजार से खरीदते हैं उनका नाम, जैसा आपने कहा इनो, तो उनको पेटेंट दे दिया, इनो कहते दुकानदार आपको वही चीज़ दे देगा जो आपके पेट की परेशानी को खत्म कर रहा है। पर जो दादी ने घर में, जो आपकी मम्मी ने घर में बड़ी चीज़ें देकर आपकी ये परेशानी मिटाई, पर आपके काम तो आई ना, इनको घरेलू नुस्खे देकर नाम दे दिया गया जिनके अपन पैसे नहीं चुकाते हैं। तो बाजार से अपन कोई भी चीज़ लेंगे तो वो पेटेंट के रूप में होगी, उसको अपन को कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो पाएगी। उसके बाद में आपके इसके अंदर कुछ चीज़ें ये भी बताई गई है, कुछ संसाधन जो है बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो सकते हैं समय के साथ और कुछ चीज़ें जो है खराब भी हो सकती है। फिर आपके इसमें बताया है कि समय और प्रौद्योगिकी दोनों जो कारक होते हैं जो प्रकार को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होगी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जिसको अपन टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी आई है, नई नई टेक्नोलॉजी के मोबाइल आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आई है बाजार के अंदर, अपने काम को कम समय में पूरा कर देती है। नए नए आप कहते हो अरे इस मोबाइल में तो नए फीचर्स आए हैं, अरे इस मोबाइल में तो इतनी नई सारी ऐप्स आए हैं। तो ये सब क्या, ये टेक्नोलॉजी तो है जो समय के साथ आगे बढ़ रही है, जो परिवर्तित हो रही है। तो इस तरीके से ये अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और इस तरीके से अपनी आवश्यकताओं को ये पूरा भी करते हैं। और उसके बाद में जो है लोग स्वयं भी महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसा कि आपको मैंने 3 तरह के संसाधन बताए थे, एक प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी एक एक तरीके से। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं तो सबसे पहले प्रकार की मैं बात करूं तो वो हो गया अपने प्राकृतिक संसाधन। दूसरे प्रकार की अगर मैं बात करूं तो वो हो गया मानव निर्मित संसाधन। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो मानव स्वयं। मानव का मतलब क्या बच्चों? मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। तो 3 तरह के अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो आपको हमेशा यही बताना है संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव। ठीक है, मानव स्वयं भी संसाधन। अब मैं अगर इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दूं तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जिसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है, सब कुछ कुदरत जिसको अपन कहते हैं प्रकृति उसको निर्मित करती है। वो सारी चीजें, पेड़ पौधे, हवा, सूरज की रोशनी, और अगर मैं धातुओं की बात करूँ तो जमीन से निकलने वाले सभी तरह के धातु, ये सारी चीजें क्या मनुष्य ने बनाई है? नहीं बच्चों, ये मनुष्य ने नहीं बनाई है, पर ये प्रकृति ने समय के साथ धीरे धीरे वो उनका निर्माण हुआ है। कई लंबे वर्षों तक, हजारों साल लग गए उनको निर्मित होने में। कई भूगोल जगह होती है,
ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, जो प्रकृति बनाती वो प्राकृतिक संसाधन। दूसरी अगर मैं बात करूँ मानव निर्मित संसाधन, मानव यानी मनुष्य, यानी जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है, जिसको व्यक्ति बनाता है, मानव बनाता है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया प्रकृति ने आपने लोहा बना दिया, मिट्टी के रूप में था, मनुष्य ने क्या किया, उसको खोद के निकाला, फिर भट्टी में डाला, फिर उसको पिघलाया, अशुद्धियाँ अलग की, लोहा धातु अलग किया, और उसके बाद में अब उसको वर्कशॉप कारखाने में ले जाकर तरह तरह का फर्नीचर बना दिया, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना दिए जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है मानव निर्मित संसाधन हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है तीसरा जो है अपने मानव स्वयं भी संसाधन है। जैसे मानव संसाधन कैसे बनता है, जिस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें मानव अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर उनको नई नई तरह के रूप देता है, उसी तरीके से मनुष्य भी शिक्षा अर्जित कर कर, अपना ज्ञान बढ़ाकर, ट्रेनिंग लेकर और अपनी योग्यताओं को बढ़ाता है और वो मानव संसाधन में अपने आप को परिवर्तित करता है। जैसे आज आपको शिक्षा की जरूरत थी और मैंने जो है पढ़ाई की, बीएड किया और टीचिंग के लाइन में आई, और जो शिक्षक बनने के लिए जितनी भी योग्यताएं होती है वो मैंने अर्जित की पढ़कर मेहनत के साथ, और इस तरीके से मैं आज मानव संसाधन में परिवर्तित हो गई, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हूँ। जैसे आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कैसे बना वो डॉक्टर, उसने मेडिकल की पढ़ाई की, मेहनत की, और उसके बाद में वो डॉक्टर बना। और जब भी अपन बीमार होते हैं और अपन डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करा लेते हैं। तो इस तरीके से हर व्यक्ति अपनी पढ़ाई, अपनी योग्यताओं के द्वारा वो मानव संसाधन में परिवर्तित होता है। एक खाली बैठा हुआ आदमी कभी भी मानव संसाधन नहीं कहलाएगा। आपके तो सड़क के किनारे बैठा भिखारी संसाधन है, मानव संसाधन है? नो बेटा, उसको अपन मानव संसाधन नहीं कह सकते, क्योंकि वो समाज में किसी काम नहीं आ रहा है, वो किसी की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। मानव यानी व्यक्ति संसाधन तभी कहलाता है जब वो अपनी योग्यताएं अर्जित कर कर दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि संसाधन कितने प्रकार के हैं और वो किस किस तरीके से हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में अपन इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूँ जरूरी बात कि आपको 3 किताबें लेके आनी है, एक भूगोल की, एक राजनीति विज्ञान की, एक इतिहास की, ठीक है। इन तीन किताबें आपकी चलेगी। आप जल्दी से जल्दी आना। मैंने आपकी भूगोल की किताब स्टार्ट कर दी है और भूगोल की किताब का पहला चैप्टर संसाधन जिसका नाम है वो अपन ने आज स्टार्ट कर लिया है। और संसाधन के अपन ने प्रकार पढ़ लिए थे, जिनको मैंने आपको 3 तरह के बताया: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं भी संसाधन। इसके अलावा ये सब संसाधन बहुत ही मूल्यवान होते हैं। और मूल्य किसको कहते हैं अपन? मूल्य का मतलब महत्व, यानी ये सब अपने लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी संसाधन, यानी अगर संसाधन नहीं हो तो अपनी आवश्यकताएं पूरी हो ही नहीं सकती। अपन को जीवन जीने में बहुत परेशानी आने लग जाएगी। जैसे आदि मानव जंगलों में रहकर जीवन जीता था, कितनी कठिनाइयों के साथ, ना उनके पास घर था, ना पहनने को कपड़े थे, ना उनके पास में कोई सामान था। पर आज आप देख अपने कितनी सुख सुविधा के साधन है। बच्चों, ये सभी सुख सुविधा के साधन संसाधन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये इन सब में जो है महत्व आर्थिक रूप से भी इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ अपन को मुफ्त में नहीं मिलती, अपन को उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसी को अपन आर्थिक रूप से रुपये पैसे में काउंट करते हैं, उसी को अपन आर्थिक कहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। रोजाना मैं आपको इसी तरीके से सरल भाषा के अंदर रोज आपको समझाऊंगी और मुझे यकीन है आप मन लगा के पढ़ेंगे। और मैं 1 सेकंड के लिए दूर हो जाती हूँ। आप जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप अपनी कॉपी के अंदर उतार लो, साथ के साथ आपके नोट्स बनते रहेंगे। और फिर मैं क्वेश्चन आंसर का PDF डालूंगी, तो आप क्वेश्चन आंसर भी अपनी कॉपी में करेंगे। तो आप जैसे ही नोट्स देखोगे आपको पूरा
क्लास में मिलेंगे।